जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो का टॉपिक है कुछ समाज हैं भारत के और उनके कुछ संस्थापक हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है। आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, आपसे पूछ लेगा, कभी पूछेगा आर्य समाज के संस्थापक बताइए या उसकी स्थापना कब हुई है, कभी ब्रह्म समाज के पूछ लेगा। ये तो कुछ आसान वाले हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि इस छोटे से वीडियो में आपको सारे के सारे एक साथ करा दूं और कुछ अच्छे तरीके से भी, है ना। इसलिए मैंने इसको लिख लिया है जिससे कि तुमको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट हम दे पाए और तुम्हारा समय भी कम लगे और ज्यादा से ज्यादा जानकारी भी तुम्हारे पास पहुंच जाए। इसलिए मैंने इन सारी चीजों को पहले से लिख लिया है, ठीक है। परीक्षा आ रहा है तो ज्यादा हंसी मजाक ना करके सीधे एग्जाम रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करते हैं ना। चलो देखते हैं। सबसे पहले से मैंने बताया था ना अभी आसान वाला ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना अगर आपसे पूछेगा तो आप लगाएंगे 1828। अगर पूछेगा किसने की ब्रह्म समाज की स्थापना तो राजा राम मोहन राय। आपको याद रहना चाहिए कि जो राजा होता है, ऐसे कुछ ट्रिक बना लो, जो राजा होता है वो अपने आप को क्या मानता है, अहम ब्रह्मास्मि। क्या मानता है कि हम ही हैं, सबसे बड़े हम ही हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, राजा राम मोहन राय से 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। लेकिन यहीं पे थोड़ा सा क्वेश्चन अगर चेंज कर दे, पूछे आदि ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछेगा तो 1866 लगाना है आपको। और ये राजा राम मोहन राय नहीं, ये देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं ये, ध्यान रखना। आदि ब्रह्म समाज अगर आपसे पूछे, आदि मतलब सबसे पुराना, है ना। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछे तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया है। लेकिन ब्रह्म समाज की स्थापना अगर आपसे पूछे तो आप राजा राम मोहन राय को लगाएंगे। आदि का मतलब होता है पुराना, लेकिन ये नया है, उसके बाद का है। पहले वाला कौन है, 1828 वाला है ब्रह्म समाज, इसको ध्यान रखेंगे। साथ ही अगर पूछा है तत्व बोधिनी सभा, तो इसकी 1839 में स्थापना होती है, ये भी देवेंद्रनाथ टैगोर ही करते हैं। तो देवेंद्रनाथ टैगोर के दो याद रखेंगे, एक तो तत्व बोधिनी सभा और एक आदि ब्रह्म समाज। दोनों की डेट भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज की स्थापना कब होती है, 1867 में। कब होती है प्रार्थना समाज की स्थापना, 1867 में होती है। और करता कौन है, आत्माराम पांडुरंग। कौन करता है, आत्माराम पांडुरंग करते हैं। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा होती है। अगला देखते हैं सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है 1873 में। और इसकी स्थापना कौन करता है, ज्योतिबा फुले करती हैं। इनका ज्योतिबा फुले करते हैं, कौन करते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले करते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया पिछले एग्जाम में कि सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई है, तो 1873 में, और यही वाला पूछा गया है। तो आप इन सब चीजों को भी ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला है आर्य समाज, और आर्य समाज से भी क्वेश्चन आया है। आर्य समाज से पूछा गया है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई है, तो आप ध्यान रखेंगे आर्य समाज की स्थापना कब हुई है, 1875 में। और इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की जाती है, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए दयानंद सरस्वती की पुस्तक का नाम बताइए, तो आप बताएंगे सत्यार्थ प्रकाश। क्या बताएंगे, सत्यार्थ प्रकाश। देखो मैं तुमको इधर उधर की ज्यादा बातें नहीं बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि तुमको ज्यादा ज्यादा बताऊं और एग्जाम से रिलेटेड जो हो वो सारी चीजें बताऊं, ठीक है, और समय ज्यादा ना ले। चलो रामकृष्ण मिशन की अगर बात करें, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में, लगभग 1900 के आसपास होती है, और स्वामी विवेकानंद करते हैं। ये वाले आपको सब लोगों को याद होगा। रामकृष्ण मिशन की अगर बात पूछे तो आप लगाएंगे स्वामी विवेकानंद। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, आर्य समाज में स्वामी विवेकानंद लगा देते हैं और रामकृष्ण मिशन में दयानंद सरस्वती को लगा देते हैं। तो इन सब चीजों से बचना है आपको। आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। रामकृष्ण मिशन की अगर पूछा तो 1897 में ये विवेकानंद जी इनकी स्थापना करते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है अभिनव भारत से, और पिछली बार भी पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है अभिनव भारत की स्थापना, अभिनव भारत की स्थापना किसने की है, तो 1904 में। कब, 1904 में वीडी सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई। और ये एग्जाम में आपसे पूछा गया पिछली बार, तो डेट भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभिनव भारत की स्थापना किसने की, वीडी सावरकर ने की, ठीक है। चलो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी अगर पूछा जाए तो 1905 में इसके बारे में पूछा गया था पिछली बार ऐसा ही कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। ध्यान रखेंगे, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पेट में पूछा गया है, कोई यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, सारे के सारे जितने हैं कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और रिपीट होते हैं, क्योंकि ज्यादातर आएंगे कहां से, है तो घुमा के वही ना, तो उन्हीं से आता। कभी पूछ देता सन बताओ, कभी पूछता किसने किया ये बताओ, ऐसे पूछे। मुस्लिम लीग अगर पूछेगा तो मुस्लिम लीग 1906 में, 1906 में स्थापना करते हैं आगा खां और सलीमुल्लाह खां, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। इसको आप ध्यान रखेंगे और आप लोग ध्यान से सुनना, अभी कुछ चीजें और भी बताएंगे तो उनको ध्यान रखना। उसके बाद में क्वेश्चन भी लास्ट में पूछेंगे, ठीक है। अगर पूछा है गदर पार्टी, तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है, और ये भी पिछले प्रैक्टिस सेट में किसी में पूछा गया था, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। गदर पार्टी की स्थापना कब होती है, तो लाला हरदयाल 1913 में गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। आपको यहां बताना है गदर पार्टी की स्थापना कहां पर की जाती है,
लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कहां पे की जाती है? आप लोगों को ये बताना है। चलो ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन आपका हो गया, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। पूछा जाए होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन होता है तो वहीं पे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों लोग मिलकर के होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। होम रूल लीग 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। कब होता है? 1916 में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष रहते हैं अंबिका चरण मजूमदार। कौन रहते हैं? अंबिका चरण मजूमदार। तो लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष हो जाएंगे 1916 में अंबिका चरण मजूमदार। आपको ध्यान रखना है, यहीं पे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक मिलते हैं आपस में और होम रूल लीग की स्थापना कर देते हैं। चलो अगला देखते हैं, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में था, तो खिलाफत की थी गांधी जी ने, है ना। गांधी जी ने भी अली बंधुओं का साथ दिया था, तो स्थापना की थी अली बंधुओं ने। अब पूछा जाएगा ऐसा कौन सा आंदोलन था मुस्लिमों के द्वारा चलाया गया था जिसका विरोध गांधी जी ने भी, जिसका समर्थन गांधी जी ने किया था? ठीक है, तो हाँ, तुर्की में थे खलीफा, उनके पद को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया गया था, तो उसी के विरोध में अंग्रेजों अली बंधुओं ने ये चलाया था खिलाफत आंदोलन, और इसका महात्मा गांधी ने समर्थन किया था। फिर असहयोग आंदोलन गांधी जी ने भी चला दिया था 1920 में, है ना, आपको ध्यान रखना है। फिर पूछा जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता, ज्यादातर लोग क्या लगाते हैं? आजाद हिंद फौज की स्थापना अगर पूछा जाएगा तो लोग लगा देते सुभाष चंद्र बोस, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आजाद हिंद फौज की आपसे पूछा जाता है, आपसे क्या पूछा जाता है? आजाद हिंद फौज की स्थापना तो 1942 में रास बिहारी बोस ने करी थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा तो रास बिहारी बोस ने की थी 1942 में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आजाद हिंद सरकार की स्थापना किसने की थी, तो आप ध्यान रखना आजाद हिंद सरकार की स्थापना क्या था? राजा महेंद्र सिंह ने की थी। आजाद हिंद सरकार अगर आपसे पूछेगा तो राजा महेंद्र सिंह लगाएंगे आप, ठीक है। और अगर यहाँ पे पूछेगा आजाद हिंद फौज तो रास बिहारी बोस नहीं होंगे, तो आप कैप्टन मोहन सिंह लगाएंगे। कौन लगाएंगे? कैप्टन मोहन सिंह। लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं लगाएंगे। सुभाष चंद्र बोस के पास में 1942 में 1943 में कमान आती है इसी आजाद हिंद फौज की, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने जिसकी खुद स्थापना की थी उसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो तुम्हारा बस क्वेश्चन आज का यही हो गया है। आपका क्वेश्चन आज का क्या है? आपका क्वेश्चन यही है कि आपको बताना है कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कहां पर की थी। बस इतना आसान सा है। देखो मैंने सारे रिवाइज कराने की तुमको कोशिश की है, आराम से बता सकते। एक बार और करा दे क्या? चलो देख लेते हैं। तुम लोग इसको ज्यादा रटने की कोशिश मत करना, एग्जाम आ गया है तो बस अब एक बार देख लो। ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा जाए तो 1828 में हो जाएगा, राजा राम मोहन राय कराएंगे। लेकिन पूछा जाए आदि ब्रह्म समाज तो देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। तत्वबोधिनी सभा तो भी देवेंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। प्रार्थना समाज का पूछेगा तो आत्माराम पांडुरंग। सत्य शोधक समाज पूछेगा तो ज्योतिबा फुले। आर्य समाज की पूछेगा तो दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन का पूछेगा तो स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। अभिनव भारत का पूछेगा तो कौन हो जाएंगे? वी.डी. सावरकर हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया पूछेगा तो आप ध्यान रखना गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। मुस्लिम लीग सलीमुल्लाह खां, आगा खां। अच्छा एक क्वेश्चन और बता देते हैं चलो तुमको। जब मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां कर रहे थे तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय भारत का वायसराय मिंटो था। अगर आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो भारत में वायसराय कौन था, तो मिंटो वायसराय था। तो ध्यान रखेंगे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। और आपको बताना, देखो भी दिमाग में आ गया था, फटाक से बताने जा रहे थे, तब तक याद आ गया कि यही तो क्वेश्चन पूछा था। चलो 1913 में लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, चलो होम रूल लीग की अगर पूछा है तो 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन का अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? अली बंधुओं के द्वारा बताएंगे। खिलाफत आंदोलन की जो स्थापना है वो किसने की थी? अली बंधुओं ने की थी, और गांधी जी ने इसका समर्थन भी किया था। पूछा जाए किसके लिए, तो तुर्की में जो खलीफा का पद होता है, किसका पद होता है? खलीफा का पद। अंग्रेजों के द्वारा उस पद को खत्म कर दिया गया था, इसीलिए अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन चलाया था। फॉरवर्ड ब्लॉक अगर पूछेगा तो 1939 आप लगाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ध्यान रखना सुभाष चंद्र बोस को 1938 में, कब? 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्षता की थी इन्होंने। हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है। तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी कांग्रेस के। पूछा है किस अधिवेशन में, तो 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी। उसके बाद में अगले साल 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं। और 1942-43 में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज की कमान मिल जाती है, लेकिन इसकी स्थापना कौन करता है? यही रास बिहारी बोस करते हैं। ध्यान रखना इसका पहले नाम आजाद हिंद सरकार था। रास बिहारी बोस ने इसका नाम बदला था, चलती पहले से आ रही थी फौज, है ना, तो उसका नाम उस समय आजाद हिंद सरकार हुआ करता था। कैप्टन मोहन सिंह और राजा महेंद्र सिंह का अगर नाम आता है तो आप उनमें से एक लगाएंगे। ठीक है, रास बिहारी बोस का नाम आप तब लगाएंगे जब आजाद हिंद फौज की बात होगी।
साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आप लोगों को बताना है, सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म जयंती किस दिवस को मनाया जाता है, कौन सी तारीख को मनाया जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद।